एक दिन वन में बैठे हुए महर्षि वाल्मीकि ने सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो भोग क्रिया में संलग्न था। काम क्रिया में लिप्त दोनों पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। उसी समय निषाद वंश के एक पापी शिकारी अपने छिपने के स्थान से निकलकर प्रकट हुआ। उसने एक ऐसा बाण चलाया जिसने नर पक्षी के शरीर को भेद दिया। पक्षी पीड़ा से चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। अपने पति को रक्त रंजित पीड़ा से शरीर को ऐंठते हुए तथा धराशायी देखकर मादा पक्षी अकस्मात चरम इंद्रिय सुख से वेदना की गहरी खाई में गिर गई। इससे उत्पन्न नैराश्य तथा भय के कारण वह करुण क्रंदन करने लगी। जब वाल्मीकि ने यह दुखद दृश्य देखा तब उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। निषाद के इस हिंसक कृत्य को अत्यंत पापपूर्ण जानकर वाल्मीकि ने क्रोध में आकर शिकारी को श्राप देते हुए कहा, अरे पक्षियों के हत्यारे, अपनी मादा की यौन तुष्टि में संलग्न निर्दोष जीव की निर्मम हत्या करने के दंड स्वरूप तुम्हें अनंत काल तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही वाल्मीकि ने यह श्राप दिया, उन्हें अपने अनियंत्रित क्रोध के वशीभूत हो जाने पर लज्जा का अनुभव हुआ। ज्ञानी होने के कारण उन्हें यह ज्ञात था कि वस्तुतः सभी जीव असहाय रूप से भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं। उन्हें शिकारी पर इस प्रकार क्रोधित होने का पश्चाताप हुआ। उसी समय वाल्मीकि यह सोचकर चकित हुए कि उनके मुख से उच्चारित शाप आश्चर्यजनक रूप से एक काव्योक्ति था। वास्तव में उनका शाप रामायण की एक अत्यंत भावुक अभिव्यक्ति का संकेत था, जिस पर वे श्री नारद से भेंट के पश्चात मनन कर रहे थे। अतः वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा, मेरी वेदना से 4 पंक्तियों की एक कविता उभरी है, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर हैं। शोक से यह आश्चर्यजनक श्लोक उभर कर आया है, क्योंकि करुणा के बिना यथार्थ काव्य अभिव्यक्ति की कोई संभावना नहीं है। तत्पश्चात वाल्मीकि तमस नदी में स्नान करके भरद्वाज के संग अपने आश्रम लौट आए। शिकारी को दिए गए अपने शाप के विषय में उनका चिंतन जारी था। अकस्मात उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा अपने निवास से, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, अवरोहित हो रहे हैं। आनंद एवं आश्चर्य से व्याकुल अवाक वाल्मीकि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जन्म लेने वाले व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए उठ खड़े हुए। जब भगवान ब्रह्मा वाल्मीकि समक्ष उपस्थित हुए, तब उन्होंने श्री ब्रह्मा को सादर प्रणाम किया तथा अत्यंत श्रद्धा एवं आदर से उनकी पूजा की। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने, जो समस्त जीवों के पूर्वज हैं और जो सभी के हृदय को समझने वाले हैं, कहा, हे भाग्यवान मुनि, कृपया यह विचार कर शोक न करें कि आपने शिकारी को शाप देकर अनुचित कार्य किया है। वास्तव में जो शब्द आपने क्रोध में आकर उच्चारित किए वे मेरे थे। एक महान कार्य को संपन्न करने हेतु प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित करवाए गए थे। वस्तुतः अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र के जीवन की कथा, महान अलौकिक दिव्य लीलाएं जो विश्व के परम कल्याण हेतु हैं, की रचना करें। मेरे प्रिय वाल्मीकि, चिंतित न हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है वह तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे द्वारा रचित रामायण की कथा त्रुटि रहित होगी। वाल्मीकि को यह आशीर्वाद देकर भगवान ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन पर सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हुए अपने धाम की ओर चल दिए। भगवान ब्रह्मा के निर्देशानुसार वाल्मीकि भगवान रामचंद्र की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ध्यानमग्न हो गए।